मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। क्रिकेट देखना तो लोग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मायूस जरूर उनके फैंस हैं इस खबर के बाद। धोनी भारतीय क्रिकेट में कहां पर है? आई थिंक उससे बड़ा क्रिकेटर ही नहीं आया जो उसने देश के लिए किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. धोनी, अल्लाह के धोनी। स्कूल हमारा 1:30 तक ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे चांस मिल गया। तो मैं हमेशा बहुत आगे की नहीं सोचता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। मेरे लिए था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा मैच खेलने वाला हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार इस टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। मेरे हाथ में था परफॉर्मेंस करना, अच्छा करना, मैं वो करता था। सिलेक्शन किन्हीं और के हाथ में था, भले वो 5 सिलेक्टर हो या कोई और हो। तो मैं उन सब के बारे में नहीं सोचता था। मैं सोचता था जहाँ के लिए भी मुझे सिलेक्ट किया जाएगा मैं वहाँ जाके खेलूंगा और अच्छा करूँगा। और फिर एक बार जब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आई थिंक मोटिवेशन की कमी नहीं होती है, कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्पोर्ट हो, किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म हो। तो दैट इटसेल्फ हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें। आई थिंक मोटिवेशन की कभी कमी नहीं हुई, बट ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं देश के लिए खेलूँगा। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बस यही कहना चाहता हूं कि यार आपने तो दिल तोड़ दिया। पर चलते चलते आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे हम सब। थैंक यू ये बताने के लिए कि सिर्फ शहर छोटा होता है, वहां से आए लोग नहीं। थैंक यू माही भाई, ये यकीन दिलाने के लिए कि भले ही पूरा ग्राउंड टेंशन में अपने नाखून चबा ले, लेकिन मैदान में एक आदमी है जो होश संभाले है, जो देश की उम्मीद संभाले है। थैंक यू माही भाई, अपनी ताकत से यह भरोसा जगाने के लिए कि कोई मैदान हमारे लिए बड़ा मैदान नहीं है। थैंक यू माही भाई, ये बताने के लिए कि जीत खेल का हिस्सा है, खेल जीत का हिस्सा कभी नहीं। ये समझाने के लिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। थैंक यू धोनी, हमें बेपरवाह से लड़कों से एक जिम्मेदार आदमी बनने के सफर में इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू धोनी, दुनिया की सारी ट्रॉफी जीत के उसे टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी को सौंप देने के लिए, और बदले में खुद सबसे कोने में जाकर खड़े होने के लिए, जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। थैंक यू विकेट के पीछे खड़े होकर बॉलर्स को गाइड करने के लिए, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स की बातों का बेहतरीन जवाब देने के लिए। थैंक यू माही भाई, उन सभी डीआरएस और रिव्यू कॉल्स के लिए जिनकी वजह से हम हारता हुआ मैच जीते। वो रिव्यू जो इस वक्त पूरा देश लेना चाहता है ताकि तुम्हें एक आखिरी बार नीली जर्सी में खेलता हुआ देख सके। थैंक यू माही भाई, जर्सी नंबर 7 को दुनिया की सबसे पॉपुलर जर्सी बनाने के लिए। थैंक यू धोनी, तुम्हारी उन आंखों का जिन्होंने क्रिकेट के इस खेल को सबसे अच्छे से पढ़ा। थैंक यू तुम्हारे उस चेहरे का जिसने कभी हमें पता ही नहीं लगने दिया कि तुम जीत पे कभी खुश या हार पे कभी निराश हुए या नहीं। थैंक यू माही, उन रनआउट्स के लिए थैंक यू माही भाई, जिन्होंने सामने वाली टीम को हमें ट्रोल करने का मौका नहीं दिया। थैंक यू उस भरोसे का कि अगर आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए तो प्रेशर में धोनी नहीं बल्कि बॉलर है। उस भरोसे के लिए भी शुक्रिया कि कुछ भी हो जाए, धोनी ग्राउंड पे है तो जीत अपनी है। हस्ती है पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा। कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।